नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय आप सभी को दीपोत्सव यानी कि दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन, घर, परिवार और व्यापार में दिन दूना और रात चौगुना तरक्की प्रदान करें। मित्रों, महालक्ष्मी पूजन जो कि पूरे भारतवर्ष में और दुनिया के बहुत सारे कोनों में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती है। और साथ ही यह जो महान पर्व है दीपोत्सव, यह प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। दिवाली का यह जो महान पर्व है, इस वर्ष कई बार लोगों के मन में दुविधाजनक स्थिति कहीं न कहीं बनी हुई थी कि दिवाली आखिर 24 अक्टूबर को मनाया जाए या फिर 25 अक्टूबर को। ये दुविधाजनक स्थिति इसलिए बनी हुई थी क्योंकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है और दीपोत्सव का जो महान पर्व है वह सायंकाल के समय विशेष करके मनाया जाता है और अमावस्या तिथि का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है कि कितने से कितने बजे तक या किस दिन है। इन सारी चीजों का निर्णय लेने के पश्चात ही दिवाली का निर्णय होता है या पंचांग में विद्वानों के द्वारा कहीं न कहीं बताया जाता है। इस वर्ष दीपोत्सव का महान पर्व यानी कि दिवाली, बुराई पर विजय का यह महान पर्व जो है वह 24 अक्टूबर 2022 यानी कि सोमवार के दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। लोग अपने कार्यालय, व्यापार स्थल और अपने घर में बड़े ही धूमधाम से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर और भगवान गणेश का पूजन करते हैं। पूरे विधि विधान के साथ नए वस्त्र इत्यादि धारण करके पूरे घर को कहीं न कहीं दीपों से प्रज्वलित कर दिया जाता है ताकि अंधकार समाप्त हो जाए पूरे जीवन और साथ ही साथ में पूरे वर्ष या आपका जीवन खुशियों से जगमगाता रहे और आप हमेशा अपने व्यापार, अपने घर में प्रसन्नता के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले लोग मुहूर्त की स्थिति को लेकर कहीं न कहीं परेशान रहते हैं और सबसे पहले एक जानकारी आपको और भी मैं दे दूं कि ये जो दीपोत्सव यानी कि दिवाली का जो दिन है, इस दिन विशेष करके किनका किनका पूजन करना चाहिए जिससे जीवन में आ रही समस्त बाधाएं नष्ट हो जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। इसके लिए सबसे पहले विघ्न विनाशक भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान गणपति के अलावा आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान कुबेर का पूजन करें और शुभ और लाभ इनका भी पूजन करें। ये दोनों ही भगवान गणेश के पुत्र हैं जो कि आपके जीवन में शुभता प्रदान करते हैं और तरक्की प्रदान करते हैं। इसलिए अब आपको एक जानकारी यहाँ देना चाहता हूँ कि यह जो दिवाली का दिन होगा, इसमें कब और किस लग्न में पूजन करने से क्या लाभ मिलेगा और पूजन की सही विधि क्या है। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर की साफ सफाई तो आप धनतेरस से पूर्व भी कर लेते हैं। उसके पश्चात धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी का आप पूजन करते हैं और उसके साथ ही आप आगे बढ़ते हैं। छोटी दिवाली के दिन आप यम का पूजन करते हैं यानी जिससे आपके जीवन में दुर्घटना इत्यादि से आपको बचा सके, आपको स्वस्थ एवं लंबी आयु प्राप्त हो। इसलिए यहाँ पे अब तीसरा जो दिन होता है वो दीपोत्सव का यानी दिवाली का दिन होता है। इसमें सबसे पहले जान लेना आवश्यक है कि प्रातः काल यानी प्रातः, ये तो ऐसे तो पूरे दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन पूरे दिन और पूरी रात्रि की जा सकती है। इसमें मुहूर्त देखने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष लग्न जो कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर निर्धारित किए गए हैं उनकी जानकारी मैं आपको प्रदान कर देता हूं, जिससे आप उस लग्न में पूजन करके अपने जीवन में स्थिर लक्ष्मी जो आप चाहते हैं, यानी कि हर कोई चाहता है हमारे घर में लक्ष्मी आए तो स्थिर रूप में रहे, लंबे समय तक अच्छे कामों में उनका सदुपयोग किया जा सके। ऐसी लक्ष्मी किस मुहूर्त में पूजन करें जिससे आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अमावस्या तिथि कब आरंभ होकर उसकी समाप्ति कब होगी। तो 24 तारीख को सायंकाल के समय में 5:03 पर अमावस्या तिथि आरंभ होगी और 25 अक्टूबर 2022 को सायंकाल 4:34 तक अमावस्या तिथि रहेगी। अब अमावस्या तिथि की बात हो गई। अब यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रदोष काल की। प्रदोष काल का एक अपना अद्भुत महत्व है। प्रदोष काल किस समय से किस समय तक रहने वाला है।
तो 24 अक्टूबर 2022 यानी सोमवार को सायंकाल के समय में 5:43 से लेकर और रात्रि 8:16 तक प्रदोष काल का समय रहेगा, यानी गोधूली बेला रहेगा। इस समय पूजन करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। अब आइए बात करते हैं कि लक्ष्मी और भगवान कुबेर का पूजन व्यापार स्थल या फिर आपके कार्यालय यानी कि आपके ऑफिस में आप किस समय कर सकते हैं। तो प्रातः काल 24 तारीख को सबसे पहले सुबह में वृश्चिक लग्न आएगा, जो जिसका समय होगा प्रातः काल 10:28 से लेकर और 12:34 तक का समय होगा, यानी कि एक विशेष लग्न होगा वृश्चिक लग्न। इसमें भी आप अपने कार्यालय या फिर अपने व्यापार स्थल पर पूजन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा लग्न आता है मीन लग्न, जो कि सायंकाल के समय रहेगा 5:20 से लेकर और 6:57 तक का जो समय होगा वह मीन लग्न होगा। यह लग्न भी पूजा के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है। रात्रि के समय वृषभ लग्न आता है, जो कि स्थिर लग्नों में से एक माना जाता है। वृषभ लग्न जो है उसका समय होगा रात्रि के 8:53 से लेकर रात को 11:07 तक रहेगा। उसके पश्चात प्रमुख लग्न यानी कि सबसे जो प्रमुख लग्नों में माना जाता है सिंह लग्न, दिवाली में माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए वह जो लग्न होगा वह रात्रि 3:39 से लेकर प्रातः 5:52 तक रहने वाला है। यह एक विशेष लग्न है। अब माँ लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न करने के लिए इन लग्नों में आप पूजन करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए साथ में भगवान गणपति को प्रसन्न करके और जीवन में खुशियां प्राप्त हो, इसके लिए जो लक्ष्मी को अधिक प्रिय हो उन वस्तुओं का प्रयोग आप पूजन के दिन अवश्य करें। तो पूजन में कम से कम आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर तस्वीर सुंदर एक चौकी बिछाकर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर प्रतिमा रखें या फिर तस्वीर रखें सुंदर। आप पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। उस पूजन में आप 11 कमल का पुष्प अवश्य रखें। संभव हो तो आप कमल का बीज भी 11 रखें, कमल गट्टा जिसे हम कहते हैं। कमल गट्टा के साथ आप कौड़ी, उसके अलावा आप खड़ी हल्दी, गोमती चक्र, इन सारी चीजों का समावेश, साथ साथ में आप दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं। अब रही बात कि किस मंत्र से पूजन करें। बहुत सारे लोगों को मंत्र के बारे में पता नहीं होता है, तो मंत्र मैं आपको बता दूं, बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मात्र ओम श्रीम श्रियै नमः माँ लक्ष्मी का बड़ा ही सुंदर मंत्र है। ओम श्रीम श्रियै नमः। मात्र इस मंत्र को बोलते हुए सारी सामग्रियों को बारी बारी से माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर के साथ भगवान गणपति को समर्पित कर दीजिए और श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी को भोग समर्पित करिए। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ साथ साथ में फल इत्यादि से भगवान को भोग लगाएं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनको भोग समर्पित करें। और कमल का पुष्प मैंने बता दिया कि कमल का पुष्प चढ़ाएं, इससे अत्यंत प्रसन्न होती है माँ लक्ष्मी। उसके पश्चात आप आरती करें और ऐसे पूजन करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सबके जीवन में बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी पूरे वर्ष आप सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रदान करेंगी। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।